चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश दनादन। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सदन को संबोधित किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, विपक्ष को समझना चाहिए कि जनता ने बीजेपी को जनादेश दिया है और विपक्ष को इसका अनादर नहीं करना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि जब भी बीजेपी की जीत होती है तो विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाता है, पर जनता किसी राज्य में विपक्ष को चुनती है तो कोई सवाल नहीं उठाता। विपक्ष को जनता का सम्मान करना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता ने यूपी सरकार के काम पर मुहर लगाई है, वो जनता को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। वहीं सीएम योगी ने विधानमंडल में अपने संबोधन के दौरान सपा की पूर्व की सरकार पर तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने यूपी की छवि भ्रष्ट और अराजक राज्यों में करवाई है। अब बीजेपी की 5 साल की सरकार ने यूपी की छवि को बदल दिया है। यूपी पूरी तरह से दंगा मुक्त प्रदेश है। यूपी में कोई किसी महिला के साथ अभद्रता करने के बाद बच नहीं सकता। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की जनता ने बीजेपी को सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जनादेश दिया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद विधान परिषद में भाषण के दौरान भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी की पूर्व की सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें झूठ मामले में फंसाया गया, अब वो सरकार से इस मामले की जांच की मांग करते हैं। जिस तरह से झूठे मामले में फंसाया गया है उसकी जांच भी की जानी चाहिए। यूपी के जौनपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने विधानसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल खड़े किए। रवि किशन ने कहा कि अखिलेश यादव विपक्षी दल के नेता हैं, उन्हें विधानसभा में निजी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। सदन की मर्यादा बनाए रखना सभी का कर्तव्य है, उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। वहीं सांसद रवि किशन ने यूपी सरकार के बजट को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने मार्गदर्शन में इस बार का बजट सर्व समाज के लिए बनाया है। बजट में सभी लोगों का ध्यान रखा गया है। महिलाओं और युवाओं के लिए बजट में अलग से पैसा दिया गया है। किसानों के लिए भी बजट में काफी राशि आवंटित की गई है। ये बजट यूपी को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने वाला है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार से सवाल किया। अखिलेश यादव ने कहा, देश में जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उसे लेकर सरकार कोई कदम उठाते हुए दिखाई नहीं दे रही। देश में इस समय हर चीज के दाम गरीब लोगों के बस से बाहर है। आटा, दाल, तेल और सीमेंट, स्टील सब कुछ महंगा हो गया है, पर सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही। वहीं लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के पास एक पोस्टर लगाया गया जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम युवाओं में मस्जिद में मीटिंग के लिए बुलाया गया था। इसको देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया। पूरे इलाके में पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग करते हुए चौकसी बढ़ा दी। इसे देखते हुए हिंदू महासभा ने भी मामले पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से शिकायत दर्ज करवाई। वहीं झांसी में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी के किले की पहाड़ी पर हो रही अवैध निर्माण के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय ने किया। अवैध निर्माण को रोके जाने के लिए प्रशासन से मांग की। यूपी में झांसी विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया है, जहां एक और अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। वहीं आम लोगों को प्रशासन की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश दीक्षित ने कहा, केवल अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। किसी आम व्यक्ति को इससे डरने की जरूरत नहीं है। वहीं यूपी के मिर्जापुर जिला मुख्यालय से एडीएम वित्त राजस्व द्वारा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई गई, जिसके उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान एडीएम शिव प्रकाश शुक्ला ने बताया कि प्रशासन के निर्देश पर कॉमन सर्विस सेंटर के पटल पर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई।
आगरा में खनन माफिया के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैरागढ़ एसडीएम जब अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर को रोकने के लिए पहुंचे तो खनन में लगे अपराधियों ने एसडीएम पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें एसडीएम बाल बाल बच गए। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी पर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के अयोध्या में नया रेलवे स्टेशन बनकर लगभग तैयार हो गया है और इस साल के अंत तक रेलवे स्टेशन शुरू हो जाएगा। कई महीनों की देरी के बाद अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया भवन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का 95% काम पूरा हो चुका है। इस रेलवे स्टेशन को देश के सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जिससे देश भर से श्रद्धालु जब अयोध्या पहुंचेंगे तो रेलवे स्टेशन पर उन्हें तमाम सुविधा मिल सकेगी। तो यूपी में बाराबंकी के राम स्नेही घाट इलाके में एक दीवार गिरने से एक युवक उसकी चपेट में आ गया, जिसके चलते युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।